चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी संस्कृत की क्लास में। बच्चों, ये 10th क्लास की हिंदी में जो पोर्शन संस्कृत का आता है उसमें से ही कुछ श्लोक हैं, लगभग 15-16 श्लोक हैं जिनकी हिंदी की व्याख्या पूछी जाती है ना। हिंदी में व्याख्या करनी होती है, श्लोक आते हैं या फिर गद्य खंड आता है। तो गद्य खंड को हम बाद में देखेंगे, पहले हम श्लोक सारे फिनिश कर लेते हैं। तो उसी श्रेणी में ये पहला श्लोक है और देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। अगर इसकी हिंदी में समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए आसान होगा, जिससे कि हम इसकी व्याख्या आसानी से कर सकें। व्याख्या तो नहीं कह सकते, अनुवाद कहते हैं। व्याख्या तो हम हिंदी की ही अपने शब्दों में करें, उसे व्याख्या कहते हैं। तो अनुवाद देखना है हमें इसका। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या कहा जा रहा है। और ये आपका ग्रामीण वाला चैप्टर है, उसी से लिया गया जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण, है ना। तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में क्या होता है कि प्रस्तुत मतलब जो भी खंड है या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के या संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब आती है इसकी व्याख्या करने के लिए। तो हमें व्याख्या करनी कैसे और हम व्याख्या कैसे करें, तो चलो देखते हैं व्याख्या को क्या कहा जाता है। देखो कहते हैं अपदो दूरगामी। अपदो मीन्स बिना पैरों का है, मीन्स नहीं, और पदो मीन्स पैर, तो जिसके पैर नहीं है। और कैसा है, अपदो मतलब बिना पैरों के। दूरगामी दूर तक जाता है, दूर मीन्स दूर, गामी मीन्स जाना। तो अपदो बिना पैरों के ही दूर तक जाता है। चा मीन्स होता है और, ठीक है। तो कह रहे हैं बिना पैरों के है और दूर तक जाता है। साक्षरो अक्षर से युक्त है। न में नहीं, च मीन्स और, पंडिता लेकिन पंडित नहीं है। कह रहे हैं अपदो बिना पैरों का है, जिसके पैर नहीं होते, बिना पैरों के ही ये दूर तक जाता है, ठीक है। बिना पैरों का है और दूर तक जाता है। साक्षरो अक्षर से युक्त है या पढ़ा लिखा है। साक्षर मीन्स पढ़ा लिखा है। न च न और यहाँ आ जाएगा और ना ही पंडित है। कह रहे हैं कि बिना पैरों का है और दूर तक जाता है। साक्षर है, पढ़ा लिखा है या अक्षरों से युक्त है, लेकिन पंडित नहीं है या और पंडित नहीं है। अमुखा बिना मुख का है, अमुखा बिना मुख, मीन्स नहीं और मुखा मीन्स मुख। बिना मुख का है। स्फुट वक्ता साफ बोलता है, स्फुट मीन्स स्वच्छ बोलने वाला, ठीक है। स्फुट वक्ता बिना मुख के ही ये साफ बोलता है, बिल्कुल साफ बोलता है। च यो मीन्स जो, जानत मीन्स जानता है, स मीन्स वह, पंडिता और जो इसे जानता है वही पंडित है। क्या कह रहे हैं, और जो कोई भी इसे जानता है वही पंडित है। देखो अपदो बिना पैरों के, दूरगामी बिना पैरों का है और दूर तक जाता है। साक्षरो अक्षर से युक्त है। न च पंडिता अक्षर से युक्त है और पंडित नहीं है। मतलब ये बिना पैरों का है, बहुत दूर तक जाता है, ये अक्षरों से युक्त है या ये पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा है लेकिन ये ज्ञानी नहीं है। अक्षरों से ही युक्त है, अक्षर की पहचान है इसे, लेकिन ये पंडित नहीं है। अमुखा बिना मुख का होता है। स्फुट वक्ता है, स्फुट में साफ स्वच्छ बोलता है। और यो जान स पंडिता जो इसे जानता है वह पंडित होता है। चलो फिर बाद एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। तो कह रहे हैं अपदो दूरगामी मतलब अमीस नहीं, पदो मीस पैर, मतलब बिना पैरों का है और क्या करता है, दूरगामी दूर तक जाता है। अपदो दूरगामी, ठीक है। अपदो बिना पैरों का है और क्या करता है, दूर तक जाता है। और जो कोई भी इसे जानता है वो कैसा है, पंडित है। मतलब बिना पैरों के ही दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है, पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है। बिना मुख का है, अमुख मतलब बिना मुख का है और स्फुट वक्ता बिना मुख के ही साफ बोलता है, मतलब बिना मुख का है और ये साफ बोलने वाला है। जो इसे जानता है वही पंडित है और जो इसे जानता है वही पंडित कहलाता है। तो इसका अर्थ ये एक पहेली थी जो कि एक ग्रामीण ने पूछी थी शहरी व्यक्ति से। तो इसका जो अर्थ होता है वो है आपका पत्र, ठीक है। पत्र ही होता है जो बिना पैरों के बहुत दूर तक, इसे पैर तो नहीं होते लेकिन बहुत दूर तक जाता है, हम जहाँ भेजें पत्र वहाँ चला जाता है। साक्षर हो
मीन्स पढ़ा लिखा का मतलब है इसमें अक्षर लिखे हुए होते हैं और जो बात हम लिखते हैं वो समझ में भी आ जाती है। न च पंडिता, लेकिन पंडित तो नहीं कह सकते, उसे हम विद्वान तो नहीं कह सकते। अमुखा बिना मुख का है, स्फुट वक्ता साफ सुथरा बोलता है, और जो इसे जानता है वही पंडित होता है। मतलब जो इसे पढ़ लेता है, पढ़ के समझा देता है, वही पंडित कहलाता है। चलो देखते हैं फिर आपको कितना समझ में आया है। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।